स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, ओके। छोड़ दो, वहाँ पर यहीं पर करते हैं सारा कुछ, ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पर हमने पहले 3 बेसिक थिंग्स ऑफ मार्केट पढ़ा था। मार्केट में 3 बेसिक थिंग्स में टेक्निकल एनालिसिस, इमोशनल बैलेंस और हमारा क्या चलता है, रिस्क मैनेजमेंट चला था। मैंने आपको यहाँ पर कह दिया था कि मैं सारा टेक्निकल एनालिसिस जीरो टू हीरो आपको बना दूंगा। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था कॉन्फ्रेंस, ये हमारा मेजर टॉपिक था जिसके ऊपर हमारे सारे टॉपिक्स डिपेंडेंट थे। कॉन्फ्रेंस में हमने पढ़ा था कि कैसे एक बंदा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता है बाय यूजिंग मल्टीपल कंफर्मेशंस, और उन्हीं कंफर्मेशंस को हम धीरे-धीरे, इसका क्या मतलब है मल्टीपल कंफर्मेशंस, और उन्हीं कंफर्मेशंस को हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे इस कोर्स के एंड तक, और कम से कम आपके पास 20 कंफर्मेशन होनी चाहिए टू ट्रेड फॉर द बेस्ट श्योर शॉट ट्रेड। याद रखना, हमें हमेशा एक्यूरेसी पर फोकस करना है रेदर देन मनी मैनेजमेंट। हमारी एक्यूरेसी स्ट्रांग होनी चाहिए, ना कि हमारा मनी मैनेजमेंट, क्योंकि जो बाकी ट्रेडर्स हैं उनका एमटीजी एमटीजी चल जाता है, लेकिन हम एमटीजी ट्रेडर नहीं है। हमारा एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95 से 98 होना चाहिए। भाई रिकॉर्ड ऑफ कर दो। क्या रिकॉर्ड भाई? ऑप्शन ऑफ कर दो। रिकॉर्ड ऑप्शन ऑफ कर दो। रिकॉर्ड ऑप्शन ऑफ ही है। बट शोइंग नाउ। वेट अ मिनट। हाँ सर, शो कर रहा है। अब बंद हो गया? अभी भी विजिबल है। रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। स्क्रीन भाई रीनेम, वहां से कोई रिकॉर्ड नहीं कर अभी पाएगा, कंटिन्यू आपको करो पता भाई। चल जाएगा। वो मुझे पता है भाई, वो मुझे पता चल जाएगा। ओके भाई। बस हो गया बंद? है, अभी भी है। मतलब अब अभी शो कर रहा है? वैसे रिकॉर्ड नहीं होगा सर, आप टेंशन ना लो। ऐसे कोई भी अगर रिकॉर्ड बटन को दबाएगा ना तो आपके ऊपर पॉपअप शो होगा कि ये बंदे ने रिकॉर्ड बटन दबाया। पता है मुझे भाई, आपको वही नहीं। याद पड़ेगा। छोड़ दो, वैसे भी यार क्लास डिफरेंट टाइप की है। तो तीसरा हमारा पावर जनरेशन पर चला था कि पावर जनरेट कैसे होता है, ये हमने पढ़ा नहीं था, बस यहाँ पर हमने इसका अंदाजा लिया था कि मार्केट पावर जनरेट और पावर को एग्जॉस्ट कैसे करता है, क्यों करता है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था क्यों करता है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है ना, ऐसे ऊपर जा रहा होता है, मतलब एक सेंटीमेंट में जा रहा होता है ऊपर, और यहाँ पर बायर्स का पावर एग्जॉस्ट हो रहा होता है, और सेलर्स उस वे में अपना पावर जनरेट कर रहे होते हैं और फिर आ जाते हैं। फिर सेलर्स यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर बायर्स आते हैं, और ऐसे ही मार्केट पावर जनरेट और पावर एग्जॉस्ट पर चलता है। तो सर क्या बीच में एग्जॉशन नहीं हो सकता? हाँ, उसको मिडिल एग्जॉशन कहते हैं। वो कैंडल्स के फ्लो में आपको दिख जाएगा, वो कैंडल्स के फ्लो में आपको दिख जाएगा। मिडिल एग्जॉशन जो है कैंडल्स के फ्लो में आपको दिख जाएगा कि कैंडल्स, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं होता, मार्केट हमेशा टूटता है, बीच बीच में टूटता है, और कितना टूटेगा वो आपको कैंडल्स का फ्लो बता देगा, जो कि ऑर्डर फ्लो है, जिसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। समझ आ रहा है? और यहाँ पर पांचवा हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट मूव कैसे करता है, मूव और बिहेव कैसे करता है, जिस पर हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें सेंटिमेंट्स पढ़े थे। एक तो वहां पर जिगजैग सेंटिमेंट आया था। तो जिगजैग सेंटिमेंट में मार्केट हमेशा क्या करता है, जब जिग और जैग इनकी पावर्स पर मार्केट चलता है, जब जैग का पावर ज्यादा हो, जिग का कम हो तो अप ट्रेंड, वैसे ही जब डाउन ट्रेंड में मार्केट, तब जैग का पावर ज्यादा होता है और जिग का पावर कम होता है तो डाउन ट्रेंड। अब जब इन दोनों की पावर सेम हो जाती है तब क्या बन जाता है, कंसोलिडेशन बन जाता है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है ना, तो हमेशा जैग में ट्रेड करना है। क्या सर हम हमेशा ट्रेड करेंगे जैग में? नहीं, यहाँ पर एक और रूल है, जैग में जब पावर स्ट्रांग हो। यहाँ पर देखो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, जब मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा हो ना, और हमें हमेशा इसमें इस वे में बनाने की कोशिश करनी है। क्या हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं? नहीं, यहीं पर हमारे में डिफरेंस आ जाता है। ट्रेड में ट्रेड नहीं, जब इस रैग में आपको पावर क्या दिखे, स्ट्रांग दिखे, समझ आ रहा है, तब इस जैग में आपको ट्रेड करना है। अगर पावर जैग में वीक हो जाए तो क्या आप ट्रेड करोगे? अगर जैग पावर वीक हो, नहीं करेंगे ट्रेड, क्योंकि हमें हमेशा पावर को फॉलो करना है। यार समझ आ रहा है ना, हमेशा पावर को फॉलो करना है। और ऊपर फिर हमने पढ़े थे मार्केट के 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक जो आप एक्सटर्नली देखते हैं, इतना बड़ा मार्केट होता है, फिर उसके स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर उसकी ट्रेंड लाइंस, ये लाइंस बनती है, फिर उसके जोन्स बनते हैं। तो इस सब चीजों से निकलना है, ये सब चीजें फेक है, हायर है, लो, ये लाइंस वाइंस सब फेक है। जितना मार्केट आपको इंटरनली दिखा रहा है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, जितना वो दिखा रहा है उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। उसी हिसाब से जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा मार्केट का, उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। बस मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर जब आपको अभी इसकी ब्रेकेज नहीं हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, अभी उसकी ब्रेकेज हमें पसंद नहीं है अलग फेज में, उसको बोलते हैं ब्रेकेजिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर कहने की कोशिश क्या कर रहा है, लेकिन वो छोड़ दो। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद मार्केट मूवमेंट। मार्केट मूवमेंट क्या था कि इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर पॉसिबल डायरेक्शन निकालना मार्केट का, उसी को मार्केट मूवमेंट कहते थे। मार्केट अगर कंसोलिडेशन में और इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो यहाँ पर पॉसिबल डायरेक्शन डाउन की है, लेकिन क्या हमें यहाँ पर ट्रेड करनी है डाउन की? नहीं, हमें यहाँ पर ट्रेड डाउन की नहीं करनी है। पहले मल्टीपल कंफर्मेशन हम यूज करेंगे, जिसको कन्फ्लुएंस कहते हैं। मेन 3 कंफर्मेशन रहती है यहाँ पर। क्या क्या रहती है? एक तो पावर रहता है, एग्जॉशन, एक लिए एग्जॉशन रहता है, बाय कैंडल, बाय कैंडल। कैंडल रिएक्शन। कैंडल रिएक्शन का भी यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, आप कैंडल रिएक्शन लिखो। ये 3 टाइप का रहता है, एडवांस्ड, बायस्ड बाइस्ट। एंड 5 सेकंड। तो पर्सनली मैं कौन सा यूज करता हूँ, मैंने तीनों पढ़े हैं, तीनों आपको भी पढ़ा दूंगा। पर्सनली मगर मैं 5 सेकंड यूज करता हूँ। क्यों यूज करता हूँ ये मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्यों बायस्ड वाला ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये मदद है, मार्केट मूवमेंट तो हो गया पॉसिबल डायरेक्शन, मगर मार्केट मूवमेंट के साथ ट्रेड कैसे करना है वो आपको ये सब चीजें बता देंगी। और असल में कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कन्फ्लुएंस है, ये हमारी कंफर्मेशन में ऐड कर देती है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हर एक बंदा मार्केट मूवमेंट को ऐसे देख लेगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा डाउन के लिए जाएगा, यहाँ पर मार्केट है सीधा सीधा आपके साथ। नहीं, कैंडल्स में फ्लो कैसा है, कैंडल्स किस फ्लो से आ रही है और कैंडल्स क्या रिएक्शन शो कर रही है, उसके बेसिस पर ट्रेड लिया जाता है। और कैंडल्स में कौन सा प्रेशर इस वक्त हावी है, कौन सा प्रेशर इस वक्त वीक है, उसके बेसिस पर ट्रेड लिया जाता है। कैंडल्स में कब कहां पर पावर जनरेट हो रहा है, विक्स क्या इंडिकेट कर रही है, मार्केट का प्रेशर क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट में डोमिनेंस किसकी है, मार्केट कब डोमिनेटिंग है, इस साइड जाएगा, इस साइड फ्लो बढ़ेगा, उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर ट्रेड करनी है। कब मार्केट से एक मोमेंटम निकलेगा, उस बेसिस पर हमें ट्रेड करनी है। तो अभी बस हमें बस बेसिक पता है कि मार्केट मूवमेंट ऐसा होता है, फिर ऐसे पावर और करना है। ये पावर ओवर डिफरेंटली इस पर एक अलग, जो मैंने आपको बताया है कि कोर्स में मैंने एक बेसिक फेज रखा था, अभी हम उस बेसिक फेज से ही जा रहे हैं, जिसमें कुछ 2 टॉपिक्स थे, 2 या 3 टॉपिक्स थे, अभी वही कवर हो रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेगा, अभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था टारगेट ऑफ द मार्केट। मार्केट का टारगेट क्या रहता है, मार्केट का टारगेट जो आपने पढ़ा था लेवल्स का, लेवल्स का सीन क्या रहता है मार्केट में। असल में मार्केट में लेवल जैसी कोई चीज नहीं होती, लेवल जैसी कोई चीज नहीं है मार्केट में। मार्केट में चीज क्या है, मार्केट में चीज है जोन, और उस जोन में क्या होता है, पावर शिफ्ट होता है।
तो सर क्या हमें पावर तो क्या हमें सर जोन्स डालने हैं, 2-2 लाइन्स डालनी है? नहीं, तो फिर आप बाइनरी में ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सर इसका अल्टरनेटिव बता दीजिए। डेफिनिटली मैंने आपको इसका अल्टरनेटिव विद लॉजिक बता दिया। जब मार्केट ऐसे-ऐसे कर रहा होता है, ऐसे-ऐसे कर रहा होता है, बाइंग पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो गई है और सेलिंग पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब बायर्स यहाँ से यहाँ आ गए हैं और सेलर्स यहाँ से यहाँ आ गए हैं। तो जहाँ पर रीसेंट के सेलर होंगे, वही लाइन समझ लो, वही आपका मार्केट का टारगेट समझ लो। और आपको क्या मतलब बिल्कुल। अगर आपको ट्रेड लेनी है, तो मार्केट मूवमेंट की मदद से लोगे। अगर मार्केट टारगेट पर आ गया, तो वहाँ पर भी यूज़ करोगे पावर को। क्या-क्या पावर यूज़ करोगे? एक्सहॉशन हुआ होगा तो रिवर्सल के लिए जाओगे। नॉन एक्सहॉशन होगा, पीछे की पावर स्ट्रांग होगी तो कंटिन्यूएशन के लिए जाओगे, तो लेवल टूटेगा। Continuation। ये जब भी मार्केट एक्सट्रीम पावर के साथ निकलता है, वो लेवल्स को तोड़ देता है। ब्रेक करते हैं। और इसकी और कन्फर्मेशंस है, जहाँ पर यहाँ पर और था पोल्यूटेड मार्केट हो अगर पीछे, वो मैं बता दूँगा यहाँ पर कैसे देखा जाता है आगे। उसके बाद Early indication। कन्फर्मेशन था, क्या था? तीसरा कन्फर्मेशन क्या था हमारा? एक्सट्रीम और पोल्यूटेड मार्केट और क्या था? पावर जनरेशन। बिल्कुल पावर जनरेशन। अगर यहाँ पर नीचे मुझे पावर जनरेट होते हुए दिख रहा है, जो ही मार्केट पावर जनरेट करता है तो वो अच्छी तरह निकलता है। तो वो डेफिनिटली एक मोमेंटम बना कर निकलता है। ये याद रखना आगे मैं बोलूँगा। क्या मैंने कहा? पावर जनरेट जब मार्केट करता है तब मोमेंटम बनता है। अब ये बात को गौर में रख देना। ये बात को पर्टिकुलरली ये वेरी इंपॉर्टेंट है वीपी। क्या मैंने अभी तक कभी वीपी लिखा है ये वर्ड नहीं लिखा, मतलब ये सच में वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट पावर जनरेट करेगा तो वो मोमेंटम के साथ निकलेगा। और वो कैसा मोमेंटम होगा? डाइंग होगा या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, उसके बेसिस पर ही लेवल टूटेगा। अब ये डाइंग क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, पावर जनरेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, ये डेफिनिटली इसके ऊपर मतलब चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर बस मैं आपको बता रहा था, लेवल पर एक्सहॉशन होगा तो रिवर्सल के लिए, लेवल पीछे की पावर स्ट्रॉन्ग होगी, पावर अच्छी है तो कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पर ट्रेड होगा। और यहाँ पर कभी-कभी पीआरआर चलो वो छोड़ दो, पावर रिफ्लेक्टिंग रूल अभी आया नहीं है पावर के बारे में। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कल हमारा एक टॉपिक गया था, वो हमने पढ़ा था गुड मार्केट और बैड मार्केट के बारे में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस मार्केट में इस मार्केट इन दोनों मार्केट को असली में पोजिंग मार्केट कहते हैं। जो दोनों गुड मार्केट बैड मार्केट होते हैं, इनको पोजिंग मार्केट कहते हैं। और दूसरा पावर मार्केट होता है। और उसके भी पावर मार्केट के भी अपने हैं, लेकिन फिलहाल आप पोजिंग मार्केट के देख लो। इसमें गुड मार्केट आता है और बैड मार्केट आता है। मतलब मार्केट के पोज से, ना कि ध्यान से देख लेना, मार्केट के पोज से मार्केट को समझना, मार्केट के पोज से मार्केट मार्केट को समझना। मार्केट को समझना। सर पावर मार्केट क्या होता है बता देता हूँ। अभी ऐसे ही पावर मार्केट देखो क्या होता है। पावर मार्केट होता है, एक मिनट इसको ऐसे लगा देता हूँ मैं पहले। मार्केट में कैंडल से मार्केट को समझना। मार्केट में कैंडल्स में कैसी पावर है, उससे मार्केट को समझना, उसको पावर मार्केट कहते हैं। और यहाँ पर अनस्टेबल स्टेबल पावर मार्केट आ जाते हैं। फिर आ जाता है स्टेबल पावर मार्केट, अनस्टेबल पावर मार्केट। यहाँ पर 4 टाइप के मार्केट आ जाते हैं। और ऊपर वाले में 2, क्योंकि वहाँ पर हम मार्केट को किससे समझ रहे हैं? मार्केट के पोज पोज। से। बिल्कुल, ये पोज। समझ गए दोनों के डिफरेंस क्या है? वहाँ पर यहाँ पर कैंडल से समझते हैं, वहाँ पर पोज से समझ रहे हैं। और यहाँ पर गुड मार्केट बैड मार्केट आ जाता है, और यहाँ नीचे क्या आ जाता है? पावर मार्केट आ जाता है। लेकिन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? पावर मार्केट। पावर मार्केट। डेफिनिटली अगर आपको पावर मार्केट का पता चल गया, अगर आप कैंडल्स को पावर से समझने लगे, तो आपको मार्केट का पोज ना मैटर नहीं करता है। तो याद रख लेना, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर देख लो, अब गुड मार्केट और बैड मार्केट पढ़ा था आप लोगों ने। अब गुड मार्केट और बैड मार्केट क्या था? यहाँ पर आप लोग देख लो। यहाँ पर गुड मार्केट में आपका मार्केट मूवमेंट जो है, मार्केट टारगेट जो है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, ये तीनों चीजें हमें क्लियर होती है। हमें मार्केट मूवमेंट भी पता होती है, पॉसिबल डायरेक्शन किधर को जा सकता है, मार्केट का टारगेट भी पता होती है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, और मार्केट का स्ट्रक्चर भी पता होती है। वो बात की बात है कि मार्केट टारगेट तक मार्केट कब जाएगा, जब ओपन एरिया बनेगा। ओपन एरिया कैसे बनता है वो अलग की बात है, समझ रहे हैं? वो अलग की बात है। मार्केट मूवमेंट, मार्केट टारगेट और मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्लियर होगा, और यही सेम वाइस वर्सा हो जाएगा हमारा बैड मार्केट में। बैड मार्केट में क्या होगा कि हमें मार्केट में का ना मूवमेंट पता होगी, ना मार्केट का टारगेट पता होगी, ना ही मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आएगा। ये मेन डिफरेंस है गुड मार्केट बैड मार्केट में। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या बताया था यहाँ पर बैड मार्केट में? यहाँ पर बिग कैंडल्स में बिग विक्स बिग होगी। विक्स। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन। बहुत सारे बंधु ने मुझे आज ये भेजा था, स्क्रीनशॉट भेजा था इसका गुड मार्केट बैड मार्केट का। तो मैंने स्क्रीनशॉट चेक किए थे, तो वहाँ पर मार्केट क्या ना सीधे-सीधे नीचे आ रहा था, सीधे-सीधे नीचे आ रहा था बड़ी विक्स के साथ, या ऊपर जा रहा था बड़ी विक्स के साथ। ऐसे, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ऐसे मार्केट जा रहा था ऊपर बड़ी विक्स के साथ, ऐसे। तो तो सर ये नहीं है। ये एक गुड मार्केट है। ये यस सर। कंसोलिडेशन नहीं है ना? मैंने आपको पहले कंसोलिडेशन नहीं। क्राइटेरिया होना चाहिए था कंसोलिडेशन का, बिग मार्केट, बिग विक्स। और यहाँ पर क्राइटेरिया होना चाहिए था कंसोलिडेशन का, कि मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए था। मार्केट में सिंगल कैंडल कंसोलिडेशन या डबल कैंडल कंसोलिडेशन या ट्रिपल कैंडल कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर हमें फ्लो समझ नहीं आता कैंडल्स में फ्लो कैसा है, क्योंकि बड़े-बड़े विक्स शो करते हैं प्रेशर को, और प्रेशर कैसा कहाँ जा रहा है वहाँ पर समझ नहीं आता, कितना प्रेशर है, क्योंकि नीचे से भी इतना ज़्यादा प्रेशर, ऊपर से भी, तो मार्केट का इवेंचुअल डायरेक्शन क्या है वो समझ नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने फिर से दूसरा पॉइंट बता दिया था, सेम इसका हूबहू एक दूसरा पॉइंट बता दिया था। क्या मैंने बता दिया था? स्मॉल कैंडल बिग विक्स। ये स्मॉल बात कैंडल बिग विक्स। यहाँ पर मैं फर्स्ट फेज के बाद यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, अभी मैं बता देता हूँ पहले यहाँ पर समझ लो। स्मॉल कैंडल बिग विक्स, और इसका भी सेम कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट जब मार्केट करेगा, तब जाकर हमें ये रूल अप्लाई करने हैं। अगर यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स के साथ मार्केट ऊपर जा रहा होगा बड़ी विक्स बनाकर, तो गुड मार्केट नहीं, इसको भी गुड मार्केट नहीं कहेंगे। इस पर हम पावर पर आएंगे, पावर इसको कैसी है, मगर यहाँ पर मार्केट ऊपर, सॉरी नीचे बनाना था, ऐसे डाउन की तरफ जा रहा है, ऐसे बड़े विक्स बनाकर। तो इसको मैं बैड मार्केट नहीं कर सकता, इसको पावर के हिसाब से पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं? इसको पावर के हिसाब से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं है। अगर यहाँ पर ग्रीन और रेड होता है ना, यहाँ पर एक मार्केट फ्लो में, अभी मैं आगे बता दूंगा। तो ये कोई ना समझे कि बड़े विक्स है या बड़ी बड़ी कैंडल्स है तो बैड मार्केट है, समझ लो यहाँ पर बड़ी कैंडल्स है ऐसे, और यहाँ पर बड़े विक्स है और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो ये गुड मार्केट है, समझ रहे हैं? गुड मार्केट है। क्राइटेरिया इज कंसोलिडेशन, जो यहाँ पर है नहीं, समझ रहा है? बिल्कुल सर। और उसके बाद हमारा लास्ट का पॉइंट जो मैंने कल समझाया था, गैप अप गैप डाउन। गैप अप गैप डाउन। यहाँ पर मैंने बहुत बंधु ने पूछा था, एक बंदे ने मुझे पूछा था, शायद संजय भाई ने पूछा था, डेफिनेटली संजय भाई ने पूछा था कि सर संजय भाई यहाँ पर प्रेजेंट है, वो माइक ऑन कर ले। जी 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 भाई।
आपने मुझे सवाल पूछा था कि मार्केट हाँ क्या जी। गैप अप जो होता है वो हमेशा बायर करवाते हैं और क्या जो गैप डाउन होता है वो सेलर करवाते हैं, समझ रहा है? जी, जी। ये इसका क्राइटेरिया यही था पहले, जो इसका क्राइटेरिया था ना, गैप अप हमेशा बायर करवाते थे क्योंकि गैप अप कब होगा? ये दिमाग की बात है ना, बाइंग प्रेशर के वक़्त होगा। हाँ जी। लेकिन आजकल ब्रोकर इतना मैनिपुलेट कर सकता है चार्ट को कि गैप अप में सेलिंग प्रेशर को एग्जॉस्ट कर सकता है। ओके। गैप अप में सेलिंग प्रेशर को एग्जॉस्ट इसीलिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ गैप अप कैंडल्स को। मगर एक बात याद रख लेना, यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, बस छोटा-सा मैंने मार्केट को नोटिस किया है। अगर एक पेयर स्टेबली चल रहा है ना, स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर आप समझ लो कि एक पेयर जो है उसमें गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है। मतलब गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है। तो अगर वहाँ पर गैप डाउन हो भी गया ना, तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ओके। अगर एक पेयर में कंटीन्यूअसली गैप अप गैप डाउन हो रहा है, एक कैंडल फिर दूसरी कैंडल पर गैप अप, फिर तीसरी कैंडल में भी गैप डाउन, फिर यहाँ पर गैप डाउन, समझ आ रहा है? ये मार्केट देखा ना, कंटीन्यूअसली गैप अप हो रहे होते हैं। हुँ। ये ट्रेड नहीं, ये असल में यहाँ पर देखो वो मैं समझ गया, अगर वहाँ पर मार्केट फ्लो में था ना नीचे-नीचे और एक गैप डाउन हो गया तो यहाँ पर ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मगर जब यहाँ पर कंटीन्यूअसली गैप डाउन हो रहे होंगे ना, तो कौन इन्वॉल्व हो जाता है? ब्रोकर। ब्रोकर। ब्रोकर इन्वॉल्व हो जाता है इस चीज़ में। और कोटेक्स का मैनिपुलेशन में पीक मैनिपुलेशन आपने सुनी होगी कि कोटेक्स में इन दिनों चलती है। क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो है मार्केट का, जो वॉल्यूम है, यहाँ पर बहुत लोग एंटर कर रहे हैं। आज जैसे यंग बंदे, नौजवान बंदे, आगे से बहुत बंदे हैं। आप खुद देख रहे होंगे बहुत बंदे एंटर कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर मार्केट में ना डेफिनिटली दिन-ब-दिन मैनिपुलेट बढ़ रहा है, मैनिपुलेशन बढ़ रहा है दिन-ब-दिन। मगर ऐसा भी नहीं है कि मैनिपुलेशन को क्रैक नहीं किया जा सकता नॉलेज से। नॉलेज हमेशा सेम रहेगी। आप कभी-कभी देखे होंगे, अगर किसी ने देखा होगा, कभी-कभी कैंडल चेंज कर देता है कोटेक्स। देखा है कभी? यस सर, मेरे साथ हुआ है। कैंडल हुँ। चेंज कर देता है कोटेक्स, मैंने खुद भी देखा है। तो वहाँ पर डरना नहीं है ऐसा कि कोटेक्स मेरे साथ खेल रहा है, मेरे साथ ही खेल रहा है। नहीं, वो हर एक की कैंडल चेंज होगी। बस जो यहाँ पर कैंडल्स आपको दिख जाता है चेंज, तो पेयर को स्किप कर दो, समझ आ रहा है? और मैंने जैसा आपको कहा है ना, अगर आप दिन में वही रूल फॉलो करोगे ना कि कम ट्रेड्स करोगे, 10 ट्रेड करोगे, बस इतना ही उसमें अपना प्रॉफिट सेटल कर लोगे, तो आपको ज़्यादा मैनिपुलेशन सताएगी भी नहीं। क्योंकि आप जब 10 ट्रेड करोगे ना, तो जो जब गैप डाउन हो जाएगा ना, तो आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे। या अगर आप दिन में अगर आप 200 ट्रेड करने लगे, फिर गैप डाउन नहीं होगा, आपको बोलोगे अरे कोई बात नहीं, अब 200 ट्रेड्स करने हैं, 10 ट्रेड करने हैं, 10 शॉर्ट ट्रेड्स करने हैं, समझ रहा है? पर्सनली मैं 15 ट्रेड करता हूँ। क्यों 15 ट्रेड क्यों करता हूँ मैं? ऑलमोस्ट मेरी 60 ट्रेड्स होती है ना, वो $1 की होती है। मतलब मार्केट के टेस्टिंग के लिए मैं ऐसे $60। अब सर ये टेस्टिंग क्या होता है? मतलब ये मेरा पर्सनल थिंग है। ऐसे ही मैं बीच-बीच में $1-1 की ट्रेड ले लेता हूँ लाइव पर, कि यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर, और जो बाकी की मेरी ट्रेड है वो पूरा शॉर्ट रहती है, पूरा शॉर्ट्स। क्योंकि मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ और आपने देखोगे मेरा नॉलेज कैसा है, मेरा एक परफेक्शन के साथ नॉलेज है। और मैं खुद को परफेक्ट नहीं कहता हूँ, मैं खुद को बेटर कहता हूँ। याद रहे, हमें बेटर बनना है। तो गैप डाउन छोड़ दो, ये टॉपिक को गैप डाउन के बारे में मैंने बोल दिया। गैप अप में बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट होता है और कितना एग्जॉस्ट होगा एक ब्रोकर को ही पता, और गैप डाउन में सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट होता है। तो आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। देखो जैसे यहाँ पर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा होता है, कभी-कभी ऐसे ऊपर जा रहा होता है और यहाँ पर मुझे कैंडल्स में वीकनेस दिख गई और यहाँ पर मेरा गैप डाउन हो गया, जिसने कम होता है गैप डाउन हो गया। तो यहाँ पर मुझे एग्जॉस्टेड कैंडल दिख गया था, ये वाला एग्जॉस्टेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल एग्जॉस्टेड था, लेकिन यहाँ पर गैप डाउन हो गया। तो इसमें कौन सा प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया? सेलिंग प्रेशर। हो सकता है सारे सेलर्स को इसी में एग्जॉस्ट किया हो और यहाँ पर फिर अगेन ग्रीन कैंडल आ जाती है। देखा होगा आपने ऐसे बहुत बार। और यहाँ पर कभी-कभी रेड कैंडल भी आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, कम प्रेशर को एग्जॉस्ट किया होगा। मार्केट को मैनिपुलेट ऐसे ही करना है, बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कितना प्रेशर एग्जॉस्ट हुआ है, समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको बोल दिया, एक तो पहले ट्रिक क्या रखनी है, जिस पेयर में कंटीन्यूअसली गैप डाउन हो रहा होगा ना, उस पेयर को अवॉइड कर देना है। लेकिन अगर आपको अपने पर आ गई, जैसे मुझे कभी-कभी अपने पर आती है, नहीं मैं वहीं पर ट्रेड करूँगा, तो डबल कन्फर्मेशन, मतलब जब अगर आप 5 कन्फर्मेशन, मतलब मेरा जो कन्फर्मेशन का सिलसिला रहता है, मैं 7 कन्फर्मेशंस के बगैर ट्रेड नहीं करता। लेकिन अगर मुझे अब गैप डाउन पर ट्रेड करना है ना, तो बेटर हेवी कन्फर्मेशन 10 तक जानी चाहिए कन्फर्मेशंस, समझ रहे हैं? और ज़्यादा जब गैप डाउन हो ना, मतलब गैप डाउन पर आपको ट्रेड लेनी है ना, तो आपको ज़्यादा 5 सेकंड कन्फर्मेशन यूज़ करेगा, मदद करेगा। क्योंकि ब्रोकर 1 मिनट की कैंडल को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन जो 5 सेकंड में कैंडल्स होती है ना, उनको मैनिपुलेट नहीं करता। समझ रहा है? उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और अगर वहाँ पर मैनिपुलेशन होता भी है ना, जो मैं आपको आगे बता दूँगा कैसे होता है 5 सेकंड में मैनिपुलेशन, तो वहाँ पर सीधे-सीधे अवॉइड करता हूँ मैं। होता नहीं है, मतलब 99 100 में से 99% वहाँ पर कम मैनिपुलेशन नहीं रहता है। 99% वहाँ पर मार्केट क्लियर रहता है, जो आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो मतलब कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी तो अवॉइड कर देना है। क्योंकि मैंने कहा है कि हर चीज़ को इन्वॉल्व करना है। मार्केट मूवमेंट को कैसे ट्रेड करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना है, उसके बाद मार्केट मूवमेंट को पढ़ना है, उसके बाद पावर को पढ़ना है, उसके बाद एक्सहॉशन को पढ़ना है। अगर यहाँ पर एक्सहॉशन भी हो गया, इतनी कन्फर्मेशन 4 इतनी पर्टिकुलर एक्सहॉशन भी दिख गया, एग्जॉस्ट, तो अगर आप कैंडल डायरेक्शन आपको दिखाएगी, मतलब यहाँ तक आप पुट के लिए सोच रहे थे, कैंडल डायरेक्शन आपको कॉल को दिखा रहे हो, आप ट्रेड करोगे? नहीं। नहीं करोगे। पीछे नहीं। का एग्जॉस्टेड नहीं है, नॉन एग्जॉस्टेड है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, नॉन एग्जॉस्टेड है, पावर डाउन की है, मार्केट मूवमेंट डाउन का है। और ना पीछे की कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड है। और यहाँ पर मैंने अगेंस्ट में लगा दिया, पावर आपका है, मार्केट मूवमेंट आपका है, और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी आपके लिए है। मगर पीछे का कैंडल एग्जॉस्टेड है, कैंडल डायरेक्शन भी आपके लिए, क्या आप ट्रेड करोगे? नहीं। नहीं। एक रीजन भी हमारे अगेंस्ट चला गया, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये याद रखना। एक रीजन भी, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलेगा, शॉर्ट ट्रेड्स मिलेंगे। मैं कैसे कंपाउंडिंग करता हूँ, इन सब चीज़ों को देखकर कंपाउंडिंग करता हूँ। तो ये था बैड मार्केट और गुड मार्केट में डिफरेंस। और अब हम इन चीज़ों को थोड़ा लाइव में देख लेते हैं। यहाँ भाई पर भाई आप बोल रहे हो जो 5 सेकंड में ब्रोकर मैनिपुलेट नहीं करता, नहीं करता। बट 5 सेकंड में कभी-कभी गैप अप गैप डाउन शो हुआ। बिल्कुल, ये पॉइंट मैं आगे बोल दूँगा ये आपको। बताइए। 5 सेकंड में आपकी बात आ जाएगी ना, तो वहाँ पर जितना बड़ा गैप अप, कितना गैप डाउन, क्या मतलब वो आगे आ जाएगी। बिल्कुल, ये सवाल याद रख लेना, ये 5 सेकंड में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? जब मैं वहाँ पर आऊँगा। ओके भाई। बिल्कुल, एक अच्छा सवाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, किसी ना कोई बंदा पूछेगा, क्योंकि कोई बंदा ना कोई वर्क कर रहा होता है 5 सेकंड पर भी, तो ये एक अच्छा सवाल था, ये मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा आगे जाकर। यहाँ पर डेमो अकाउंट खोल देता हूँ मैं। ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट पेयर एक लाइव मार्केट है, तो लाइव मार्केट को मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। यहाँ पर जिस पेयर को हम पढ़ पाएँगे उसी पेयर को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आधे मार्केट कैसे होंगे, पावर मार्केट होंगे। तो यहाँ पर मुझे मार्केट मूवमेंट, मार्केट टारगेट समझ आ रहा होगा, मैं उसी को पढ़ूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी को कुछ चीज़ समझ आ रही है? समझ आ रही है? मुझे चीज़ें समझ आ रही है क्या? मुझे चीज़ें समझ आ रही है, मैं बता देता हूँ मार्केट में पोजिंग कैसे देख पाते हैं। यस अगर सर। इतना बड़ा आप ऐसे मार्केट क्या कर रहा है ना, यहाँ पर ऐसे-ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। मगर डाउन ट्रेंड में है, मगर इसको बोलते हैं डाउन डाउन स्लो मूवमेंट। मार्केट ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आया। अब मार्केट का टारगेट किधर को हो सकता है? ऊपर को हो सकता है। आपको ये मार्केट का मूवमेंट है।
और ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी है। मार्केट का टारगेट यहाँ तक हो सकता है। सर क्या मार्केट इतना ओपन एरिया बनाएगा ये मार्केट का ओपन एरिया कौन हमेशा डिसाइड करता है? पावर पावर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर मैं कैंडल्स की पावर देखूंगा, पावर हमने पढ़ी नहीं है तो हम इस वक्त वो नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैंडल क्या कर रहा है ना, बीच में से रिवर्स हो गया, समझ रहा है? बीच में से रिवर्स हो गया। यहाँ पर भी देखो कितना ऐसे कैंडल्स आए, फिर यहाँ पर देखो रेड कैंडल। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ऐसा होता है यहाँ पर देखो कितनी बार रेड कैंडल आया बीच में, तो मिडिल एग्जॉशन है। इस सब चीजों को कैसे क्रैक किया जाता है? पावर से। लेकिन आप इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व हो मत हो, अभी आप इन चीजों पर फोकस करो कि मार्केट का मुंह समझने की कोशिश करो। देखो कहाँ से वापस से रिजेक्शन उठाया, तो मतलब पीछे क्या स्ट्रॉन्ग पावर होगी, कैसे होगी वो हम आगे बता दूंगा मैं, समझ रहा है? अभी यहाँ पर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ना इंटरनल स्ट्रक्चर, ये एक अच्छा पोजिंग मार्केट है, मतलब ये गुड मार्केट में कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर भी क्लियर है और मार्केट का टारगेट भी क्लियर है, वो ये रहेगा। समझ आ रहा है चीजों को? ये मार्केट का स्ट्रक्चर भी क्लियर है, मार्केट का टारगेट भी क्लियर है, मार्केट का मूवमेंट भी क्लियर है, पॉसिबल डायरेक्शन भी क्लियर है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा जूम इन करूंगा। क्या यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा कंसोलिडेशन। क्या यहाँ पर बड़ी बड़ी विक्स है भाई, यहाँ पर बड़ी विक है, मगर बड़ी विक सिर्फ कंसोलिडेशन ये नहीं बताती। बिग विक्स बिग कैंडल्स के साथ यहाँ पर स्मॉल कैंडल बिग विक हो गया ना यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखोगे एक स्मॉल कैंडल बिग विक, तो सर क्या बैड मार्केट बन गया? नहीं भाई, वो मैंने बोला था कंसोलिडेशन के लिए। तो ये गुड मार्केट है अभी तक हमारी नॉलेज के हिसाब से, ये पोजिंग मार्केट है और ये गुड मार्केट है ना? फिर पावर बताएगी कि ये गुड मार्केट है या बैड मार्केट है। बैड। तो यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ ये गुड मार्केट है, पावर के हिसाब से भी आगे बता दूंगा मैं क्यों। अब ये नहीं समझना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पावर है, नहीं 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 नहीं, ये एक स्टेबल पेयर है, छोड़ दो। अब नेक्स्ट मार्केट को देखते हैं, बोइंग में देखते हैं क्या दिख रहा है हमें। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पोजिंग मार्केट के हिसाब से एक बैड मार्केट है ना? पोजिंग मार्केट के हिसाब से ये एक बैड मार्केट है, क्योंकि मुझे मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा। मार्केट मूवमेंट यहाँ पर देखो, कोई मार्केट मूवमेंट कोई बता सकता है कि नहीं। मार्केट नीचे नहीं नहीं, कंटिन्यूसली डाउन जा सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी समझ नहीं आ रहा। मार्केट बस एक वन साइडेड मूव दे रहा है, इसको एक वन साइडेड मूव कहते हैं, तो इसको पढ़ पाते हैं पावर से, समझ रहा है? यहाँ पर मैं इसके लिए कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करूंगा पावर से, लेकिन वो छोड़ दो। यहाँ पर मुझे मार्केट मूवमेंट क्लियर है? नहीं क्लियर। क्या यहाँ पर मुझे मार्केट का टारगेट क्लियर है? नहीं क्लियर नहीं है। क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर मुझे समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा। स्ट्रक्चर मुझे क्या बता रहा है? सीधे मार्केट वन साइडेड गिर रहा है, समझ आ रहा है? तो इसको बैड क्या करेंगे, अभी तक हम इस पेयर को स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझे मार्केट समझ आ रहा नहीं है। समझ आ रहा है मेरे भाई लोग? इसे ऊपर से तो नहीं जा रही ना? नहीं सर, बिल्कुल। ये ये सही है सर। ये एक पोजिंग मार्केट है। कोचिंग मार्केट है, सही बात है। क्या कर रहा है मार्केट? एक्सट्रीम पावर के साथ क्या हुआ सर? नहीं, एक्सट्रीम पावर छोड़ दो, वो मत देखो। पावर आपको कहाँ से पावर पता है एक्सट्रीम है? गलत बोल रहे हो। क्या उस topic पर? सर ये देख लो मार्केट का मुझे ये भी क्लियर हो रहा है, जिगजैग मूवमेंट भी है। हाँ जी सर, डायरेक्शन भी क्लियर हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर मैं पढ़ पा रहा हूँ। क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है? मार्केट एक जिगजैग सेंटीमेंट के साथ चल रहा है, जिगजैग सेंटीमेंट। एक अच्छा जिगजैग सेंटीमेंट चल रहा है, और यहाँ पर मुझे बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब अब सेंटीमेंट के साथ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर बुलिश लिखेंगे सीधे। मार्केट स्टेबल पेयर भी बोल सकते हैं ना इसको। नहीं 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 नहीं, तो आपने स्टेबल पढ़ा ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हो? ओके, वो पावर से पता लगेगा सर स्टेबल है क्या नहीं। स्टेबल अनस्टेबल हाँ। का खेल है। तो मुझे को ये किसने बता दिया पहले ये स्टेबल मार्केट है? ये बताया किसने? मैं बोल रहा था, अरे डर क्यों गए भाई? अरे मैं बोल रहा था उसको डरने की कोई बात नहीं उससे ये स्टेबल मार्केट नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये अनस्टेबल है। अब आप मुझे चैलेंज कर दो, बोल दो आप कैसे स्टेबल है। तो छोड़ दो वो टॉपिक पर मत आओ। अब यहाँ पर देख लो हमारा फेज थर्ड का पहला ही टॉपिक रहेगा। यहाँ पर देखो मार्केट्स का स्ट्रक्चर क्लियर है, मार्केट का टारगेट क्लियर है, मार्केट देखो टारगेट तक गया और वहीं से बिल्कुल रिवर्सल देने लगा। बिल्कुल, पोजिस मार्केट के हिसाब से अच्छा मार्केट है ये, गुड। जी, और मार्केट का मूवमेंट भी देखो क्लियर है। हेलो तो यहाँ से हाँ हाँ भाई सर, इसको टारगेट हॉरिजॉन्टल लगा के नहीं सकते क्या यहाँ से? ऐसे हाँ हाँ सर। यहाँ पर मगर बायर्स देखो, बायर्स पोजीशन शिफ्टिंग पर जाओ। पोजीशन कैसे बायर्स की शिफ्ट हो रही है? यहाँ से यहाँ बायर शिफ्ट हुए, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ होंगे आप शिफ्ट। ये आपको पहले ही पता चलनी चाहिए ना, ऐसे ये आपका नजरिया बनना चाहिए। यहाँ पर मार्केट नीचे क्या वक्त देख लूंगा, मगर बायर्स का पोजीशन देखो किसी शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, और अगर आप इसी तक की तरफ नजर लगाओगे नहीं सीधा आपको ऐसे दिखेगा, समझ रहा है? और आपको लेवल्स लगाने में मास्टरी नहीं करनी है कि मैं यहाँ पर लगाऊं यहाँ पर लगाऊं। आपको पावर इन कैंडल्स का पावर ज्यादा चेक करना है, समझ रहा है? मैं तो लगाता नहीं, ऐसे नजरिया मिल जाता है कि मार्केट किधर को मूव कर सकता है, लेकिन वो पावर बता किधर को मूव करेगा, समझ रहा है? मतलब शिफ्टिंग पे नजर रखना। बिल्कुल। मार्केट का स्ट्रक्चर भी इधर क्लियर है। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ऐसे गया था, ये देखो ऐसे गया था, फिर यहाँ क्या आया? यहाँ से मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन डाउन के लिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया होगा? यहाँ पर देखो आप ग्रीन कैंडल्स आ रही है, तो थोड़ा दिमाग लगा दो। यहाँ पर पीछे सेलर्स क्या हो गए होंगे? एग्जॉस्ट हो गए होंगे, जो मुझे दिख रहा है। हाँ, वहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर, कैसे दिख रहा है? ये किसने बोला? हाँ कैंडल्स हाँ, किसने बोला? एग्जॉशन कैसे दिखा आपको? यहाँ पर वीक कैंडल्स लगा, इसका मतलब एग्जॉशन है? नहीं, हर कैंडल का मतलब वीक कैंडल्स का मतलब एग्जॉशन नहीं होता। कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, तो कहीं भी किसी लेवल पर डोजी आने से या ऐसा वीक होने से कोई लेवल वीक नहीं हो जाता, समझ आ रहा है? बिल्कुल सर। तो ये याद रखना, जब आपको एग्जॉशन का पता ही नहीं है, मैंने कहा मैं कह सकता हूँ मुझे एग्जॉशन का पता है, तो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गया मार्केट, इसीलिए मार्केट ने वापस क्या किया? ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया, समझ आ रहा है? देखो यही मैं परसों से कह रहा था, लाइव देखो यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट तो डाउन की तरफ था, मार्केट का मूवमेंट डाउन की तरफ था, लेकिन मार्केट के मूवमेंट के बाद हमें क्या चेक करना है? जी सर। पावर। हाँ, पावर यहाँ पर आपके लिए था, क्योंकि पीछे का कैंडल क्या था? एग्जॉस्टेड कैंडल था। सर अब क्या मैं यहाँ पर आपकी ट्रेड लूंगा? मत कर लो यहाँ पर ट्रेड, क्योंकि नहीं। मार्केट मूवमेंट अगेन जा रहा है। लेकिन ये किसने नहीं कहा? हाँ जी सर। नहीं नहीं, कहना ही नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया पावर, एग्जॉशन और कैंडल रिएक्शन आप यूज कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए, अगर आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर और मार्केट मूवमेंट उतना फर्क ना पड़े, समझ आ रहा है? हर पॉइंट को मेरे जियान भाई, एक क्वेश्चन था मेरे में। बिल्कुल। ये जो जहाँ से सेलर ये सेलर एंट्री करेंगे इस पॉइंट से,
हाँ, एग्जैक्टली। बट नीचे जो कैंडल्स आ रहे हैं वो थोड़े स्ट्रांग थे, पावर की बात अभी मैं नहीं कर रहा। और वो जो कैंडल्स दोनों बने हैं सेलर्स के, वो एक मतलब काफी वीक कैंडल बने। तो मतलब वहां से बायर्स क्यों नहीं आ पाए, मतलब जस्ट ये मैं जानना चाह रहा था। दूसरी कैंडल में भी यहाँ पर यही हुआ, bias है। पहली कैंडल तो समझ रहा हूँ, दूसरी कैंडल जो रेड वाली है डोजी जैसी जो पिन बार है, हाँ वो बायर्स की बननी चाहिए थी, वो क्यों नहीं बनी, आप बता सकते हैं क्या अभी कारण या बाद में? चलो बता देता हूँ। मतलब थोड़ा वो गैप डाउन हुआ। हाँ, वो छोड़ दो, वो तो अलग छोड़ दो गैप डाउन पर, मगर यहाँ पर रेड कैंडल ही आना था। अगर यहाँ पर गैप डाउन भी नहीं होता ना, तब यहाँ पर रेड कैंडल ही आता। समझ आ रहा है? अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर रीजन क्या है। यहाँ पर अगर आप यहीं से मैं मार्केट देख पा रहा हूँ ना, जब यहाँ से बायर्स एंटर किए ना, बहुत स्ट्रांगली एंटर किए। यहाँ पर सिंगल कैंडल रिवर्सल हो रहा है। समझ आ रहा है? यहाँ पर एक रेड कैंडल आ रही है बायर के मुंह में। तो इसकी मतलब अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझोगे ना, ये जिगजैग सेंटीमेंट देखो कैसा है, ऐसा। समझ आ रहा है? जिग यहाँ पर बहुत छोटा है, आपको जिग दिख भी नहीं रहा होगा, ये इतना छोटा है। और जब जिग जितना छोटा होता है ना, जैग उतना क्या होता है, पावरफुल होता है। तो जब मार्केट ऐसा बना रहा था ना, और जब ऐसी कैंडल्स आ गई ना मार्केट में, तो मुझे पता था यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। क्योंकि जब एक पार्टी पावर के साथ आती है ना, दूसरी पार्टी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। अब यहाँ पर इन बाइंग लोगों ने मुझे एक सवाल किया, चलो सेलर, अब सेलर की पोजीशन पर सेलर वीक हो गए, सेलर की पोजीशन पर सेलर वीक हो गए, तो यहाँ पर मार्केट किधर को जाना चाहिए था, ऊपर को जाना चाहिए था। यहाँ पर मगर रेड कैंडल आ गई, ये सवाल पूछा ना, तो पहले हम इस कैंडल को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये गैप डाउन कैंडल है। लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल ही आनी है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में एक अच्छा खासा पावर है। अब ये मुझे कैसे पता चला सुशांत भाई, ये मैं आपको आगे की कोर्स में बता दूंगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, थैंक्स। ये कैंडल है, इसमें एक अच्छा खासा पावर है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सिंगल कैंडल है, ये आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, ये देखो। मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया। यहाँ पर सिंगल कैंडल ही आना चाहिए था, और यहीं से मार्केट डेफिनेटली उठना चाहिए था। लेकिन इस कैंडल में अच्छा खासा पावर था, और जो मार्केट में एक अच्छा खासा पावर कैंडल होता है ना, तो मार्केट डेफिनेटली उसको कोशिश करता है, उसको कंटिन्यू करने की। उसको कंटिन्यू किया, ये अब एक वीक कैंडल हो गया। तो यहाँ से मार्केट ने वापस अपनी पावर को फॉलो किया, फिर ऊपर वीक हो गया, अब वापस नीचे आ रहा है, मगर मुझे ऊपर के साथ नहीं है। यहाँ पर मैं ट्रेल ले लेता ग्रीन के लिए, शॉर्ट साइड। समझ आ रहा है? आप क्या कर रहे हो ना, कैंडल्स को पढ़ रहे हो बड़े साइजेस से, और यहाँ पर सोच रहे हो कि ये वीक हो गया। समझ आ रहा है सुशांत भाई? पर्सनली आपको मैं कह रहा हूँ, कैंडल्स को उसकी साइज से समझना, उसकी हाँ वेट, समझ दूसरी कैंडल को उसके साइज से देखो। यहाँ पर भी आपने कैसे पढ़ा था, यहाँ पर भी मैं गारंटी दे सकता हूँ, अपने साइज से पढ़ा, बायस स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर भी मैं गारंटी दे सकता हूँ, अपने साइज से पढ़ा। ठीक है, लेकिन कैंडल्स को साइज से नहीं, किससे पढ़ा जाता है? पावर। पावर से। और पावर में एक रूल रहता है, PRR। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। पावर रिफ्लेक्टिंग रूल। पावर रिफ्लेक्टिंग रूल, पावर कितना रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये छोटा कैंडल बना तो इसकी पावर रिफ्लेक्ट होगी, हाँ होगी, क्योंकि ये पावर है। मतलब है जो भी है, छोड़ दो, मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा। सर इसका हेलो हाँ भाई, सर, इसका मतलब वो कैंडल को देखकर उसके पावर को तो पता नहीं लगाया जा सकता है? क्या भाई, मुझे समझ नहीं आया सवाल। बिल्कुल सर, कैंडल को देखकर उसके पावर को पता नहीं लगा जा सकता बिल्कुल पता लगाया जा सकता है कैंडल को देखकर। इस कैंडल को देखकर मैं उसका पावर बता सकता हूँ। और मतलब देखो, ये याद रखना, जो पावर है ना, मैंने बोला ना, PRR से चलता है, पावर रिफ्लेक्टिंग रूल से चलता है। मार्केट में ऑलरेडी पावर चल रही होती है, और वो आगे की कैंडल्स में रिफ्लेक्ट होती है। समझ आ रहा है? पावर ऐसी कोई चीज तो नहीं है ना कि यहाँ पर बन जाए ऐसे आग। समझ आ रहा है? वो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है, उसको देखने के लिए एक नजरिया चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, PR। और इसके साथ जब प्रेशर जुड़ जाता है, तो नीचे बन जाती है फ्लोर शॉट। ओके। समझ आ रहा है? अभी फिलहाल हेलो हाँ भाई, सर, फिलहाल हम लोग ये मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि कैंडल को देखकर उसके पावर को, बाद में जब क्लास एंड हो जाएगा। देखो आपका सवाल क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। क्वेश्चन है आपका, फिलहाल हम लोग कैंडल्स को देखकर ये पता नहीं कर सकते कि पावर क्या है। आपने पहली आप अपने सब क्वेश्चन में सवाल दे दिया कैंडल्स को देखकर। कैंडल्स के बारे में अभी तक कोई भी टॉपिक उठा नहीं उठा, ये तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो, क्योंकि कैंडल्स का फ्लो कैसा रहेगा उस पर मैं अलग से आऊंगा। अभी तक मैं किसका मार्केट का थोड़ा बता रहा था, मार्केट को कैसे समझे, कहां तक। देखो जब भी मैं ट्रेड करता हूं ना, मेरी कोई भी वीडियो देख लो, मार्केट में मुझे सेंटीमेंट ऐसा लग रहा है, मार्केट यहाँ पर डाउन सेंटीमेंट में, तो पहले मैं क्या करता हूँ, चेक सेंटीमेंट, और उसके बाद कहां पर आता हूँ, पावर पे। सिंपल। समझ आ रहा है? ओके सर। देखो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, पहले सेंटीमेंट, ये हो गया मार्केट सेंटीमेंट। सर आप तो बहुत जल्दी समझ जाते हो सर। बिल्कुल, इतना बिल्कुल, मास्टरी बिल्कुल। की है मैंने, मास्टरी की है मैंने इतना इस पर। अब मेरा तो हर एक चीज में तो कुछ भी नहीं डालता, कैंडल्स की पावर पर, और कैंडल्स की पावर के बाद में कैंडल्स का रिएक्शन देख लेता हूँ, 5 सेकंड में देख लेता हूँ। समझ आ रहा है? इतनी 3 चीजों को देखकर मैं ट्रेड करता हूँ, तब भी क्या ट्रेड लॉस जाएंगी। यहाँ पर जो लेवल वाले ट्रेडर है ना, जिनकी जो लेवल पर काम करते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं वक्त पर। आपको लगता है कि इतना चीज देखने के बाद मैं लॉस में रहूंगा? नहीं सर। बिल्कुल यही बात है। अब यहाँ पर दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, चीजें समझ आ रही है ना हर्षिता की, आपको चीजें समझ आ रही है? ये तो मुझे समझ आ रहा है। यहाँ पर देखो, अगर फोन क्योंकि कुछ बंदे फोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर फोन में देख लेते हैं, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है, समझ आ रहा है? जी जी। मेरा क्वेश्चन यही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर अपन पढ़ेगा, हाँ भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन पढ़े कहां से, हम स्टार्ट कहां से करें? अरे भाई देखो, जैसे मुझे यहाँ पर देखो, ध्यान से देख लेना, मैं इससे पहले भी ये सवाल का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन तब आप थोड़े मतलब नजर रखा करो। देखो, अगर मैं बोल दूं ना इंटरनल स्ट्रक्चर पर ट्रेड लेनी ही नहीं है, तो आप लोग मुझे मार डालोगे। मैंने पिछली कैंडल्स को बस पढ़ना है, पिछली कितनी कैंडल्स को, 6 कैंडल्स को, जिनमें पावर पढ़नी है। समझ आ रहा है? जिनमें पावर पढ़नी है, फिर 6 कैंडल से हम 5 कैंडल्स पर आएंगे, अब इनमें पावर प्लस प्रेशर पड़ेंगे, फिर 5 कैंडल से 2 कैंडल्स पड़ेंगे। एक तो प्रीवियस ये कैंडल का मुझे क्या बता रहा है, क्या ये एग्जॉस्टेड है या नॉन एग्जॉस्टेड है, और फिर इतना एडवांस हो जाएगा कि करंट कैंडल का ही मैं 5 सेकंड देख लूंगा, और इसी के बेसिस पर ट्रेड ले लूंगा। ऐसे 5 सेकंड पर के साथ नहीं, पीछे की पावर भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पावर हमेशा किसको फॉलो करता है। सर तो यहाँ पर एक बंदे ने सवाल किया कि सर इंटरनल स्ट्रक्चर को कहां से देखें। अब मेरा लैपटॉप का स्क्रीन इतना बड़ा, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया कि मार्केट पहले यहाँ तक ऐसे गया था,
फिर ऐसे आया है, फिर यहाँ पर बीच में थोड़ा-थोड़ा टूट रहा है, फिर नीचे गया है, फिर यहाँ तक। जहाँ से वेव हो गया ना स्टार्ट, बस यही आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ तक ये भी छोड़ दो, अगर मैं होता ना, मतलब मैं अपनी जगह ट्रेड कर रहा होता, तो मैं इस वेव को सिर्फ पढ़ता, इस वेव को, क्योंकि इसमें 5-10 कैंडल्स है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेता मैं मार्केट क्या कर रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हो मार्केट को इतना, ताकि आपको पावर समझ आए। समझ आ रहा है? मैं तो पिछली 5 कैंडल्स को देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखो ना ये वाला, इस इन कैंडल्स का मैं आपको कह रहा हूँ, इस इन कैंडल्स की पावर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर ये कैंडल्स है ना, ये कैंडल्स बनी, तो इनका इफेक्ट शो होता है। क्योंकि क्या आपको लगता है कि बाबा आदम के ज़माने की पावर शो करेगी? मतलब आज से 10 दिन पहले जो पावर होगी, जो 10 दिन पहले कैंडल्स होंगी, वो यहाँ पर शो करेगी पावर? नहीं नहीं बिल्कुल, जो ये कैंडल्स भी होती हैं, ये भी शो नहीं करती, बस पीछे की जो कैंडल्स होती हैं, उन्हीं का पावर यहाँ पर आगे शो होता है, कंटिन्यू होता है। समझ आ रहा है? भाई आपका पिछले साल क्लियर हो गया भाई? यस सर यहाँ पर देख लो, नेक्स्ट मार्केट देख लो, फेसबुक। यहाँ पर फेसबुक में देखो, मैं इंटरनल स्टॉक अगर इतना ही पढ़ लेता मैं, यहाँ पर मार्केट क्या किया है, मार्केट यहाँ ऐसा सेंटिमेंट बना रहा था, ज़िगज़ैग बना रहा था। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और इस सेंटिमेंट को ऐसे तोड़ डाला, जहाँ से सेलर्स एंटर हो रहे थे ना, सेलर्स अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे थे नीचे। यहाँ पर देखो सेलर वीक हो गए उस लेवल पर, दिख रहा है? यस सर सेलर उस लेवल पर वीक हो गए, मैं आपको पर्टिकुलरली दिखा देता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ हर पॉइंट को रिमेम्बरेंस के साथ रहोगे ना, फिर पावर पता है कितनी ईज़ी हो जाएगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं इन चीज़ों पर इसलिए फोकस कर पा रहा हूँ ताकि कल को पावर में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है? क्योंकि मार्केट अब लेवल छोड़ दो, यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, मार्केट बस सेंटिमेंट के हिसाब से समझो, मैं नहीं डालता कोई लेवल। ऐसे जा रहा था, अब मार्केट जो ही ऊपर है ना, यहाँ पर वीक हो गया है सेलर, तो सेलर वीक होने से यहाँ लेवल टूट जाएगा? नहीं नहीं टूट जाएगा, कब टूट जाएगा? फिर से पावर बाइंग गिराएगी बिल्कुल, जब बायर स्ट्रांग होंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या कंफर्म हो रहा है, क्या यहाँ पर बायर स्ट्रांग है? तो ये आपको कौन बताएगी? पावर बताएगी। पावर और यहाँ पर पावर डेफिनेटली स्ट्रांग है, तभी जाकर तो ये लेवल टूटा है। ये चाहे अब वापस आ रहा है, मगर टूटा तो है। तो यहाँ पर देखो सेलर क्या है, तो ये छोड़ दो, यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है, कैंडल्स की साइकोलॉजी देखना छोड़ दो। तो यहाँ पर मार्केट क्या किया ना, एक अच्छे खासे बाइंग पावर के साथ आया है। यहाँ पर भी बाइंग पावर दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है, वो तोड़ दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो सेलर अपने लेवल पर वीक हो गए, जो सेलर अभी तक ज़िगज़ैग सेंटीमेंट ऐसे बना रहे थे, वो टूट गया, मार्केट ऊपर चला गया। सर क्या हमें यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं? अब यहाँ से आप मुझे मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। मार्केट का नहीं आ मूवमेंट समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। मार्केट का टारगेट समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं किसको पढ़ूंगा? पावर पावर को। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कह सकता था ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, लेकिन जिसने यहाँ पर किया ना, पता नहीं कितना प्रेशर क्या एग्जॉस्ट किया होगा। समझ आ रहा है? पता नहीं कितना क्या प्रेशर एग्जॉस्ट किया होगा। इंटेल देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे मार्केट का क्या समझ आ रहा है? मार्केट बस अगर मुझे ऐसे पढ़ना है, मार्केट सिंगल कंसोलिडेशन में मिनी जोन टाइप क्रिएट कर रहा है और इसी में रिवर्स कर रहा है, मगर मुझे पर्टिकुलर कोई चीज नहीं दिख रही कि मार्केट को कैसे पढ़ूं। समझ आ रहा है? मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं पावर से पढ़ रहा हूँ, नहीं मुझे यहाँ पर कोई पोजिंग, अच्छा खासा पोजिंग दिख रहा है। समझ आ रहा है? तो इस मार्केट को अवॉइड कर देना है सीधा सीधा, क्योंकि इतने पेयर्स पड़े हैं, उस मार्केट को टारगेट ही क्यों करें जो मार्केट बिल्कुल समझ ना आ रहा। जॉनसन जॉनसन में देख लो, मार्केट नीचे, मार्केट ऐसे आ रहा था, फोन में भी इतना दिख जाएगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, या देखो नीचे आ रहा था ना, नीचे आ रहा था। अब मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ पर, यहाँ से बायर्स आए और यहाँ से फिर सेलर्स बायर्स एंटर किए, तो यहाँ से मार्केट का पॉसिबल मूव क्या हो सकता है? ऊपर की तरफ वापस से कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर मार्केट को तोड़ना होता तो सीधा सीधा नीचे तोड़ देता है ना। यहाँ से पॉसिबल मूव ऊपर की तरफ, सर कितना ऊपर जा सकता है? क्या ये होगा मार्केट का टारगेट? क्या ये होगा कि ये होगा? वो डिसाइड करेगी कि ये पावर कैसे निकलेगी, यहाँ पर कैसा पावर जनरेट, यहाँ पर पावर जनरेट हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा कोई पावर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सर कंसोलिडेशन चल सकता है, हो सकता है चल जाए, इसलिए तो रेड कैंडल आ रही है वापस, क्योंकि यहाँ पर बायर स्ट्रांगली एंटर करने चाहिए मार्केट में, और तो तब एंटर करते हैं स्ट्रांगली जब क्या होता है? पावर जनरेट। तो कोई सोच रहा होगा बंदा कि यहाँ से कंसोलिडेशन है ऐसे, और यहाँ से मैं ऐसे आपके ले जाऊंगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई है, देखो यहीं पर एक रेड कैंडल आ गई ना, जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर पावर स्ट्रांग नहीं दिख रही थी। समझ आ रहा है? अभी पावर पर मत आओ, बस यहाँ पर मार्केट के पोजिंग मार्केट को समझो। अगली मैं बार-बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल को कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहाँ पर ये क्या कह रहा है। देखो जो मैंने कह दिया था, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई, डेफिनिटली ये देखो ग्रीन कैंडल आ गई है। समझ आ रहा है? यहाँ पर गैप अप था, लेकिन मैं इसलिए मैंने वहाँ पर बोला नहीं आपको कंफर्मिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पर सर आपने कैसे पढ़ लिया यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई है? यहाँ पर तो कोई लेवल भी नहीं जा रहा था। यहाँ पर अभी-अभी जस्ट वो मूव बना था ना, अभी-अभी जस्ट मूव बना था, मार्केट ऐसे भी कर सकता था। तो मुझे यहाँ पर दिख गया था, क्या दिख गया था? एक्सॉशन पावर से दिख गया था एग्जॉशन से दिख गया था कैंडल रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो ग्रीन का शोर था, और मुझे ये देखो मैंने कैसे, अगर यहाँ पर देखोगे ना, इस ग्रीन कैंडल है ना, इसके पीछे देखो रीजन कितने हो सकते हैं, अगर मैं आपको बताने पर हूँ। मार्केट का साइकोलॉजी समझा मैंने, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, अगर यहाँ पर सेलर्स को कंटिन्यू करना होता तो सेलर यहाँ से अपना सेंटीमेंट बना लेते हैं। समझ आ रहा है? ये हो गया एक कंफर्मेशन, लेकिन सेलर्स क्या हो गए? वीक हो गए। तो अब यहाँ पर कौन सेंटीमेंट बनाएंगे? सेंटीमेंट बनाएंगे। मैंने बाइंग पावर भी देखी, बाइंग पावर यहाँ पर आ गई ऊपर, इसलिए मार्केट का लेवल टूट गया। मगर मार्केट हमेशा याद रखना, बाइंग पावर हमेशा ऐसे बनती है क्या? ऐसे बाइंग पावर हमेशा ऐसे बनती है। समझ आ रहा है? तो मैं समझ गया, बायर्स ऊपर गए ना, तो यहाँ पर जब सेलर्स आ गए ना, तो इसमें इस सेलर में हो गया वीक इंड्यूस्ड एग्जॉशन। ये वीक इंड्यूस्ड एग्जॉशन कितना बायर्स का हो गया इसमें, छोटो को। फिर यहाँ पर बायर्स नीचे तक आए, सेलर्स नीचे तक आए, तो मुझे समझ आ गया था कि मार्केट, अब अगर मार्केट को नीचे जाना होता, नीचे यहाँ पर नीचे रहना होता, तो मार्केट यहीं से नीचे रह लेता। लेकिन यहाँ पर मुझे बाइंग में अच्छा खासा पावर दिखा, ये कैंडल मुझे एग्जॉस्टेड दिख गया। जो ही मुझे कैंडल एग्जॉस्टेड दिख गया ना, मैं समझ गया कि अब यहाँ पर कौन सा कैंडल आएगा? ग्रीन कैंडल आएगा। क्या मैं ग्रीन कैंडल ट्रेड करूंगा? नहीं। इसमें सर, इसमें कौन सा एग्जॉस्टेड मैं पहले बोल देता हूँ, इसमें कौन सा एग्जॉस्टेड देखा आपने? इसमें मैंने वीक एग्जॉस्टेड देखा। सर वीक एग्जॉस्टेड क्या होता है? प्रेशर एग्जॉस्टेड होता है। सर प्रेशर एग्जॉस्टेड क्या होता है? प्रेशर पढ़ना पड़ेगा। सर प्रेशर क्या होता है? पावर पढ़ना पड़ेगा। सर पावर क्या होता है? वही तो आगे पढ़ेंगे। समझ आ रहा है?
ये एक डिफरेंट टाइप का M3 एग्जॉशन था इसमें। जो ही मुझे इसमें M3 एग्जॉशन दिख गया इस कैंडल में, तो मुझे समझ आ गया था यहाँ पर ग्रीन कैंडल आएगी। यहाँ पर गैप अप हुआ, गैप अप क्यों करते हैं? बायर करते हैं। Buyer। हो सकता है कितना क्या बायर का प्रेशर एग्जॉस्ट किया हो और यहाँ से सीधे वापस मार्केट नीचे अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करे, है ना? यहाँ पर सारे मार्केट के सारे बायर्स को भी एग्जॉस्ट कर सकता है बायर। समझ आ रहा है? मार्केट के सारे बायर्स को एग्जॉस्ट, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए बोल दिया था, मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ पूरा, क्योंकि मैं अब मैं यहाँ पर 5 सेकंड खोलना नहीं चाहता था अभी। समझ आ रहा है? अगर मैं 5 सेकंड खोल देता मैं पूरा कंफर्म हो जाता कि यहाँ पर क्या आएगी, ग्रीन ग्रीन कैंडल। कैंडल आएगी। समझ रहे हो चीजों को? बिल्कुल बहुत सर। अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग थोड़ा खुल जाए और लेवल्स की चीजों से निकल जाओ। यहाँ पर थोड़े करेंसी पेयर देख लेते हैं। करेंसी पेयर में देखो अक्सर मार्केट हाई परसेंटेज देता है, तो थोड़ा मतलब देख कर ही क्या करना। ये देखो यहाँ पर अनस्टेबल कर रहा है मार्केट को, छोड़ दो अभी अनस्टेबल के पीछे मत आओ। यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, सिंपली कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पर मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है ना। तो यहाँ पर यहाँ से मार्केट मूवमेंट क्या रहेगा, यहाँ से मार्केट मूवमेंट आपके लिए रहेगा। मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपके लिए, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन है। और मार्केट टारगेट हमें ऑलरेडी मार्केट टारगेट के पास, अगर यहाँ पर एग्जॉशन हुआ तो किसके लिए ट्रेड करेंगे, ग्रीन के लिए। कौन सा ट्रेड करेंगे डेफिनेटली। अब यहाँ पर देखेंगे स्केल का क्या रहेगा, किस हिसाब से निजाम रहेगा। और यहाँ पर इन सब चीजों के बाद हम यहाँ पर इस वेव की क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। प्रीवियस कैंडल का क्या देखेंगे, एग्जॉशन देखेंगे। और अगर यहाँ पर मार्केट इस लेवल से एग्जॉस्ट किया होगा, ये कैंडल एग्जॉस्ट, तो यहाँ पर कौन सा कैंडल आएगा, ग्रीन कैंडल आएगा। मगर क्या देखना है, 5 रिएक्शन। सेकंड कंफर्मेशन। बस अभी यहाँ पर ये सब चीजें छोड़ दो, बस यहाँ पर समझो मार्केट यहाँ पर ऊपर आ रहा था, अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। यही हो गया आपका दूसरी मार्केट। बिल्कुल, क्या ये गुड मार्केट है? या। बिल्कुल। अरे नहीं, नहीं नहीं, सॉरी ये गुड है ना क्या सर? दोनों मालूम पड़ रहा है। गुड मार्केट है, लेकिन पावर के हिसाब से एक बैड मार्केट, शायद आपको मैं ही कंफ्यूज कर रहा हूँ। पावर के हिसाब से बैड मार्केट, तो बैड मार्केट कभी सोचो मत, क्योंकि आपने पावर पढ़ी नहीं। ये गुड मार्केट है अकॉर्डिंग टू पोजिंग मार्केट है। यस सर। समझ आ रहा है? यहाँ पर देख लो नेक्स्ट एनजेडी कैड। ओके, सिंपली कितना प्यारा मार्केट है, पोजिंग मार्केट है। दिख रहा है सारों को? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऊपर मार्केट ऐसे बहुत ऐसे अच्छी है। ऐसे ऐसे, यहाँ पर मार्केट सीधा ऊपर आएगा। कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। रीसेंट सेलिंग पोजीशन ये है, तो मार्केट अपना रीसेंट सेलिंग पोजीशन शिफ्ट करके यहाँ तक आना चाहिए। अब यहाँ से बाय अगर स्ट्रांगली एंटर किए तो मार्केट छोड़ दो, वो अभी एंटर मत सोच लो। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर है, मार्केट जिगजैग सेंटीमेंट के साथ आ रहा है। मार्केट का टारगेट क्लियर है, मार्केट का टारगेट ये रहेगा। मार्केट का मूवमेंट क्लियर है, हाँ यहाँ से आपका मूवमेंट था, देखो दे भी रहा है आपका movement। किसी की कैंडल्स में अच्छा पावर है। भाई हाँ, इस मार्केट में ज्यादा गैप अप गैप डाउन हुआ अब कहाँ पर तो है? सर कैंडल में गैप अप गैप डाउन हुआ। मैंने बोल दिया एक कैंडल का अगर गैप अप होगा तो यहाँ पर नहीं है गैप अप गैप डाउन। ये आप यहाँ पर यहाँ का गैप अप देखो, प्रीवियस गैप अप गैप डाउन पर ज्यादा मत फोकस करो। समझ रहे हैं? जो प्रीवियस मैंने बोला इन कैंडल्स का इफेक्ट नहीं करता। अगर करंट पेयर में आपको कंटीन्यूअसली गैप अप दिख रहा है तो अवॉइड होता है। यहाँ पर तो एक गैप अप हुआ है, मगर इस कैंडल को अवॉइड करना है, इस कैंडल को डेफिनेटली अवॉइड करना है, लेकिन इस पेयर को अवॉइड नहीं करना है। अगर ये कैंडल को अवॉइड करो तो नेक्स्ट कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते हो। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर भी गैप डाउन हो गया तो इसको भी अवॉइड कर देंगे। अब थोड़ा यहाँ पर पेयर अनस्टेबल हो रहा है, कुछ भी कर सकता है। देखो अब नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है नीचे, यहाँ पर देखो। अभी यहाँ पर मतलब एग्जॉस्शन के ऊपर मत जाओ कि ये कैंडल एग्जॉस्टेड है। ये पावर कैंडल भी हो सकती है कभी-कभी, कब होती है उसका रिएक्शन देखना पड़ता है। यहाँ पर देख लो, ये बार मैनिपुलेट कर रहा था। ये देखो, नहीं बायर मैनिपुलेट मार्केट को बिल्कुल उसी लेवल से सिमेट्री में फंस गया ना। अरे वो छोड़ दो भाई, आप छोड़ दो। तो देखो मार्केट उसी से वहीं से नीचे आ रहा है जहाँ से मार्केट को डाउन आना चाहिए। तो ऐसे पढ़ना है कि इसको पोजिंग मार्केट को। अब देखो अभी आप किसी ने यहाँ पर सोचा होगा कि यहाँ पर रेड की कैंडल बनेगी, हो सकता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले अवॉइड कर देना है। क्योंकि कितना सेलिंग प्रेशर इस गैप डाउन में एग्जॉस्ट किया पता नहीं है। समझ आ रहा है? कितना सेलिंग प्रेशर हो सकता है, सारे सेलर्स को एग्जॉस्ट किया और यहाँ से ग्रीन और नेक्स्ट कैंडल भी बड़ा बूम ग्रीन आ जाए। समझ आ रहा है? नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर बड़ा बूम ग्रीन कैंडल आ सकता है। छोड़ दो ये क्लियर को छोड़ दो, बस मार्केट को समझने की कोशिश करो। एनजेडी कैड यहाँ पर समझ आ रहा है? यहाँ पर ग्रीन आ गया सर, वो बोला। है भाई। ग्रीन कैंडल आ गया सर, जो आपने बोला वही हो गया। तो वो मैंने बोला, मैं मुझे क्या पता क्यों आया, आप वो मत देखो। ग्रीन कैंडल आया, ग्रीन कैंडल नहीं आया, वहां चीजें छोड़ दो। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मार्केट वन साइडेड मूव दे रहा है। क्या आप किसी को इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव मार्केट। यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। पावर मार्केट चलेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, हम कहाँ पर ट्रेड ले, पोजिंग मार्केट पावर मार्केट, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ये याद रखना, अगर आपको पोजिंग मार्केट दिख रहा है और उसी के साथ पावर भी दिख रही है अच्छी, तो एक बेस्ट पेयर होता है। आपको बोलते हो, बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर आप पेयर कैसे चूज करते हो? जब पोजिंग मार्केट भी देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और इन वेव्स में अच्छी खासी क्या हो, पावर जो समझ आए। अब पावर क्या होता है वो समझ के बात है, आप आगे वो, तो जब ये दोनों चीजें समझ आए ना तो क्या होता है, वो हमेशा बेस्ट पेयर होता है टू ट्रेड। सर क्या हम उसको बैक टू बैक टारगेट कर सकते हैं? हाँ, उसी को तो बैक टू बैक टारगेटिंग करनी होती है। समझ आ रहा है? देखो यहाँ पर यूएसडी बीआरएल पर में थे हम। मार्केट अब क्या कर रहा है, अच्छा छोड़ दो इसको, यहाँ पर मार्केट स्टिल कंसोलिडेशन में फंसा है। क्या मैंने बोला था यहाँ पर, बूम बूम हुआ। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने कैसे बूम बोला था, बूम होगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल आएगा, और देखो बिल्कुल एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया। क्या मैं मार्केट का ब्रोकर हूँ? नहीं, बस चीजें समझता हूँ। अभी यहाँ पर नहीं कोई पूछेगा ग्रीन कैंडल क्यों आया, क्योंकि अभी हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ बंदे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ आपके सामने, ताकि चीजों में फंस ना जाओ। यहाँ पर क्या इंटरनल स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा है। समझ आया? कितना हाँ सर। प्यारा स्ट्रक्चर है, कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, कितनी प्यारी पावर भी है इस मार्केट में। बहुत खतरनाक वाली पावर है अच्छी। यहाँ पर मार्केट देखो जिगजैग सेंटीमेंट बना रहा है और यहाँ से डाउन आ रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर है, मार्केट का टारगेट क्लियर है, मार्केट का मूवमेंट क्लियर है। डाउन के लिए है तीनों यहाँ से, ये देखो डाउन कैंडल आ रही है। मजा आ रहा है सर? क्या है कंटिन्यू करेगा? यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी आ सकता है, वो छोड़ दो। कैंडल्स पर मुझे कैंडल्स का फ्लो कौन बता देता है हमें? पावर कहाँ से रिजेक्शन उठा रहा है मार्केट? बिल्कुल नीचे से रिजेक्शन उठाया मार्केट ने, लेकिन मैं यहाँ पर श्योर था यहाँ पर एक रेड कैंडल आएगा। छोड़ दो,
बोलने की बातें नहीं है। भाई हाँ भाई, क्या ये गुड मार्केट है? हाँ भाई, डेफिनेटली एक गुड मार्केट है। क्या पावर वो दोनों प्रीवियस फाइव closing market कैंडल्स में ज्यादा गैप अप डाउन हुआ, कहाँ है क्या गैप मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ? देखो मैंने आपको हमेशा बोला करंट पर ज्यादा फोकस किया करो, पिछली 3 कैंडल्स में कोई गैप अप डाउन नहीं है। ओके भाई। करंट में फोकस करो। अगर आप यहाँ तक भी देखो, मैं आपको कभी कभी बोलूँ ना, कभी अगर यहाँ पर भी गैप अप होता है ना, गैप अप मैं यहाँ पर मैं गैप डाउन नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर लेता हूँ। समझ आ रहा है? देखो मार्केट कितना प्यारा चल रहा है, मार्केट देखो कितना प्यारा चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये देखो, ये देखो, जहाँ से आना चाहिए वहीं से रेट ला सकता है। टारगेट क्या हो सकता है मार्केट का? यहाँ तक। देखो वहीं से रिजेक्शन खा रहा है मार्केट। और यहाँ पर मार्केट नीचे आता, हम अगले 5 सेकंड में मुझे दिख जाता कुछ, तो मैं यहाँ पर विप को ट्रेड कर लेता। नहीं दिखता तो यहाँ पर मिडलिंग करते। देखो नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमेशा आपको बेनिफिशियल कौन रहेगा? जैग के साथ ट्रेड करना। यहाँ पर जैग में अच्छी खासी पावर है जो मुझे दिख रही है। अब यहाँ से पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? सर क्या यहाँ पर आपके लिए आएगा? वो आपको पावर बता दी कि कैंडल्स में कैसा फ्लो है। समझ आ रहा है चीज़ को? मैं आज चीज़ों को डिकोड कर रहा हूँ ताकि आपको कल पेयर देखकर आप चकरा ना जाओ। सर अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, ये पेयर कहाँ से खुल गए? यहाँ पर देखो, ये गुड मार्केट है, बैड मार्केट। यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन में फंसा था, कंसोलिडेशन से निकला। अब मुझे मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है? नहीं सर। नहीं क्लियर है, ना ही मार्केट टारगेट क्लियर है, सीधा मार्केट नीचे नीचे जा रहा है। अब मैं यहाँ पर कैसे ट्रेड करूंगा? इन कैंडल्स की पावर को देखकर। समझ आ रहा है? यस यस कौन बोल रहा है? बहुत एनर्जेटिक यस था ये। मैं दूर से कैंडल सीधे सीधे नीचे आ रही है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा बाय यूजिंग दिस, क्या बोलते हैं इसको, पावर यूज। ये मार्केट मूवमेंट, मार्केट टारगेट यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर सीधा सीधा मैं कैंडल्स की पावर पढ़ूंगा, और जो मुझे पावर रिएक्शन वही मैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड करूंगा। मैं यहाँ पर आपको हर पेयर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बंदे मुझे बोलते हैं सिर्फ आप करेंसी पेयर में मतलब और इसमें बोइंग में ट्रेड करते हो, तो इसके पीछे सर कहीं आप, तो इसलिए मैं हर पेयर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, देखो डेफिनेटली। अब इस मार्केट को कैसे पढ़ेंगे? ये भी गुड मार्केट कह सकते हैं, पोजिंग मार्केट के हिसाब से। यस सर। मार्केट ऐसे, यहाँ से मैं पढ़ लूंगा, यहाँ से ऐसे ऊपर आया फिर ऐसे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन क्या सर यहाँ पर देखो, मार्केट जब इतना जिगजैग बना रहा था ना, अब यहाँ पर पोल्यूटेड हो गया मार्केट, थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा। दिख रहा है? तो मार्केट के कहीं ना कहीं से चांसेस क्या है? नीचे जाने के रिवर्सल के। यहाँ से कहीं ना कहीं से मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कब जाएगा नीचे? जब सेलर्स क्या करेंगे? स्ट्रांगली एंटर करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ पर देखो ऐसे 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 जाना था, यहाँ पर पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना था। पोल्यूशन से, हाँ मैंने ये भी कह चुका हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर से कहीं से सेलर्स एंटर करेंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो जाएगा? डाउन चेंज हो जाएगा। ऐसी चीजों को पढ़ना है आप लोगों को, समझ आ रहा है ना? ऐसी चीजों को पढ़ना है। अभी तक मैं मतलब छोड़ दो, अभी मैं यहाँ पर कुछ कहूंगा नहीं, डर जाओगे यहाँ पर देखकर। सर ये क्या कह दिया? यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर मार्केट का टारगेट क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है? कुछ भी क्लियर नहीं है। तो सर मैं कैंडल्स को कैसे पढ़ूंगा? बाय यूजिंग पावर। सर क्या यहाँ पर पावर के हिसाब से कैसी मार्केट है आप बता दो सर? अभी तो मुझे यहाँ पर एक बैड मार्केट है। सर क्यों यहाँ पर एक बैड मार्केट है? क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबल पावर है। सर अनस्टेबल पावर क्या होता है? यहाँ पर पावर शिफ्टिंग बराबर नहीं होती। सर पावर शिफ्टिंग क्या होता है? जहाँ पर पावर रिफ्लेक्टिंग रूल काम नहीं करता। सर पावर रिफ्लेक्टिंग रूल क्या होता है? वहाँ पर मुझे भी पता नहीं। स्टेबिलिटी क्या होती है वो मुझे भी पता नहीं। मोमेंटम चार्जिंग क्या होता है वो मुझे भी पता नहीं। छोड़ दो, समझ आ रहा है? अभी फिर इस मार्केट को पढ़ेंगे जिसमें वन साइडेड चल रहा होगा, इसमें कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है। जैसे पावर के हिसाब से मार्केट गुड मार्केट बैड मार्केट होता है। समझ आ रहा है? ये किसमें आएगा? फेज 3। ये हमारा फेज 3 में आएगा, तब हम पढ़ेंगे ये सारा। अभी और एक मार्केट देख लो। ये भी एक बैड मार्केट। ये मार्केट देख लो। अब मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, मतलब जल्दी नहीं, मतलब मैं अपनी एनालिसिस कैसे करता हूँ बैड मार्केट देख कर, कैंडल्स को देख कर ही। ये पोजिंग मार्केट के हिसाब से बैड मार्केट है। ये भी पोजिंग मार्केट के हिसाब से ये एक गुड मार्केट है। ये जो ये भी बोला ना, गलत बोला। यहाँ पर देख लो, सीधे सीधे क्लियर है ना? मार्केट क्या कर रहा है? ऐसे कर रहा है। यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर यहाँ से देख लो, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ पर जैग बड़े हो रहे हैं, जैग बड़े हो रहे हैं ना, जैग बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर देखो अब इतना बड़ा जैग बना दिया। यहाँ से मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन कितना हो सकता है? डाउन को हो सकता है। लेकिन क्या मार्केट डाउन आएगा? ये आपको कौन बता देगी? पावर। अगर ये कैंडल एग्जॉस्टेड है, ये बाइंग मूव एग्जॉस्टेड है, तो मार्केट किधर को आएगा? डाउन को। लेकिन अगर यहाँ से बायर स्ट्रांगली एंटर किए तो मार्केट तो इस लेवल को भी तोड़ देगा, और यहाँ पर जो प्रीवियस लेवल है उसको भी तोड़ देगा। समझ आ रहा है? ओके। मार्केट पर्सनली डाउन का लग रहा है, छोड़ दो अभी इसको, छोड़ दो। यहाँ पर मैं यहाँ पर डाउन अब क्यों करूँ? अब मुझे इसका बताऊँ ही क्यों। ये देखो, यहाँ मार्केट का क्या दिख रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? डेफिनेटली मुझे समझ आ रहा है, मुझे तो समझ आ रहा है। क्या कर नीचे आया, सेंटीमेंट में क्या आया? ऊपर गया। अब यहाँ से पॉसिबल डायरेक्शन क्या बनेगा? डाउन का बनेगा। यहाँ से बायर स्ट्रांगली, इसलिए ऊपर मार्केट बन रहा है। कैसा स्ट्रांगली एंटर किए वो आपको पावर में पता चल जाएगा। लेकिन मार्केट के Okay. स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट कर दो, मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। उतनी आसानी किसको पढ़ने की होगी? पावर को पढ़ने की उतनी आसानी होगी, क्योंकि मैंने आज इससे पहले भी आपको बताया कि पावर किसको फॉलो करता है? स्ट्रक्चर को। सर क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? यहाँ तो देखो आपका कैंडल्स है ना, ये मतलब ये एक डिफरेंट कहानी है। जो पावर स्ट्रक्चर की कहानी है ना, एक डिफरेंट कहानी है। स्ट्रक्चर क्या मतलब? कैंडल्स का स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर, कैंडल्स का फ्लो का स्ट्रक्चर, कैंडल्स में किस हिसाब से फ्लो है उसका स्ट्रक्चर, तो वो हम पढ़ेंगे फेज 3 में। अभी सर फेज 3 कब स्टार्ट हुआ? फेज 3 का भी मत पूछो, क्योंकि बीच में एक छोटा सा फेज पढ़ना है, फेज 2। और यहाँ कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे और विक्स के बारे में पढ़ेंगे। सर क्या एडवांस होगा? नहीं, ये बेसिक फेज का एक थोड़ा सा इंटरमीडिएट फेज होगा।
और इंटरमीडिएट के बाद जो भी हमारे एडवांस टॉपिक्स हैं, उनको प्रॉपर्ली एक-एक टॉपिक पर, ठीक है ना? ये थी हमारी क्लास नंबर 7। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में थोड़ी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन, नज़रिया, ये सब चीज़ें चेंज हो गया होगा। समझ आ रहा है ना? ये सब चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही होंगी और धीरे-धीरे इवेंचुअली आप उस मुकाम तक पहुँच जाएँगे कि हर कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाएँगे। यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप हर कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाओगे, हर कैंडल को। लेकिन हमें ट्रेड कहाँ पर लेनी है? बेस्ट कैंडल पर। और बेस्ट कैंडल कौन-सी है जिसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। बिल्कुल। किसी का कोई भी डाउट है तो यहाँ पर पूछ सकता है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर एक डाउट क्लियर कर दिया आज लाइव मार्केट में दिखा कर। किसी का कोई भी डाउट, कोई कुछ भी कहना चाहता है या कुछ भी? नहीं, किसी का कोई भी डाउट नहीं है। चलो ये अच्छी बात है कि बंदों का डाउट नहीं आ रहा है। देखो, अब एक बात मैं यहाँ पर खुद ही कहना चाहूँगा। ये बात याद रखना, मैं कुछ चीज़ों को हमेशा रिपीट करता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना। समझ आ रहा है? जब यहाँ से निकलोगे ना, तो कभी कहीं 5 सेकंड को जादू नहीं समझ लेना और कहीं एग्ज़ॉशन को क्या समझना नहीं लेना, जादू। जादू नहीं समझना, या कहीं पर रिएक्शन को जादू नहीं समझना, या कहीं पर पावर जनरेशन को, सर मैं तो मोमेंटम पकड़ रहा हूँ, 5-5 6-6 कैंडल्स पकड़ रहा हूँ, मैंने पकड़ कर छोड़ दिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना मार्केट मूवमेंट, मार्केट टारगेट, इनका ख्याल रखना। समझ आ रहा है? मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हमेशा चेक करना मार्केट में एंटर होने से पहले, कि मार्केट आपको मूवमेंट समझ आ रहा है, टारगेट समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, पावर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने हमेशा हमेशा याद कहा कि बेस्ट पेयर वो होता है, जिसमें हमारा पोजिंग मार्कर भी हो और पावर मार्केट में। पावर मार्केट भी हो। तो इसलिए जादू कुछ नहीं है, आपको जब पावर समझाएगी आपको लगेगा ये जादू है, लेकिन वो जादू नहीं है, वो बस कैंडल्स का फ्लो है, जो आपने कभी ज़िंदगी में समझा नहीं था। आपने हमेशा मार्केट को लेवल से समझा था, आप फिर कैंडल से समझोगे। वो भी आएगा, वो टाइम भी आएगा जब आप लोग कंटिन्यूअसली बैक टू बैक कंपाउंडिंग करोगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना है। मार्केट के सामने हमेशा क्या ईगो को डाउन रखना है। बाकी मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब लोग, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है बंदे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? किसी के बंदे का कोई भी सवाल होगा, वो मुझे व्हाट्सएप पर या किसी भी जगह आगे आने वाले फेजेस में पूछ सकता है। नहीं इतना इंपॉर्टेंट सवाल हुआ कि अंदर से क्यूरियोसिटी रह गई, तो सीधा मुझे कॉल कर दे, मैं उसको बाद तक का वापस कॉल करता उसको उसके सवाल का जवाब दे दूँगा, ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ, आज की क्लास में यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, हमारा फेज सेकंड की स्टार्ट और हेलो फेज सर, हाँ, हाँ, आप कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे? हाँ, डेफिनिटली ये मैं भूल गया। तो फेज फर्स्ट में मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जो ही ये फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में टाइम है, खत्म हो जाएगा। अभी तो फेज फर्स्ट एक छोटा-सा फेज कंप्लीट हुआ है, क्योंकि असल जो सारा फेज है ना, वो फेज थर्ड के लिए है। फर्स्ट फेज थर्ड है, वही मेन फेज। तो फेज फर्स्ट पर मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि अगर मैं कुछ बंदों को यहाँ पर जो ही हमारा मेंटरशिप कंप्लीट हो जाएगा और जिन बंदों का सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब जो डेफिनिटली पेशेंस के साथ, 5 सेकंड कंफर्मेशन के साथ, कैंडलरेशन के साथ अच्छा ट्रेड करेंगे, यहाँ पर मैं 10 बंदों को निकालने वाला हूँ। 32 बंदे हैं, उनमें से 10 बंदे यहाँ पर निकलेंगे और उनके लिए कुछ स्पेशल है। समझ रहा है? कुछ स्पेशल है। क्या सर कुछ स्पेशल नॉलेज है क्या सर? कुछ नहीं, कुछ स्पेशल मैंने कह दिया है यहाँ। तो जितना बंदा जो मेहनत करेगा ना, उसके लिए कुछ स्पेशल है। क्या गिव अवे है, क्या पैसे है, क्या नहीं, नहीं वैसा कुछ भी मतलब सोचना भी नहीं। स्पेशल है सर। बस कुछ स्पेशल है जो डेफिनिटली आगे आप कभी मैं आपको दिखा दूँगा मैं। ये डेफिनिटली एक अलग चीज़ होगी उनके लिए। समझ आ रहा है ना? सर जिस हिसाब से मैं तो कोई मेहनत भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस चुपचाप पूरे दिन में क्लास अवॉइड नहीं, करके नहीं क्लास वो में तो मैंने जाती ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि फेज़ थर्ड के बाद आप भी मेहनत करोगे ना? हूँ। यस सर। वही फेज़ थर्ड कंप्लीट होगा, आप सब लोग अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, जिस बंदे के जैसे रिजल्ट्स होंगे, जो बंदा जितना मतलब उस पर काम कर रहा होगा, उसके बाद मैं बोल दूँगा वो। अभी नहीं, अभी तो मैं किसी को कंसीडर भी नहीं कर रहा हूँ। ओके। बस यहाँ पर एक बंदा कन्फर्म्ड है, वो यहाँ पर मिथिक भाई है। स्पेशल मिलने वाला है सर उन्हें। बिल्कुल। बस एक बंदा 9 में 10 में से एक बंदा कन्फर्म्ड है, तो वो मिथिक भाई है। बाकी 10 के लिए भी कुछ अलग चीज़ें हैं। मतलब अलग चीज़ें नहीं, सबके लिए सेम है। तो वो बंदे जितना मेहनत करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने मतलब यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ, तो आगे चल जाएगा अभी पता है। अभी उस चीज़ पर मत सोचो, अभी बस करंट जितना नॉलेज है उस पर फोकस करो, क्योंकि आप यहाँ पर स्पेशल बनने नहीं आए हो कुछ, आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनने आए हैं। तो अपनी बिल्कुल सर। से मेन फोकस से हटाओ मत नज़र, ठीक है ना? प्रॉफिटेबल और हम बनने आए हैं यहाँ पर ट्रेडर। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर से पहले बनने हम यहाँ पर आए हैं एक एक्यूरेट ट्रेडर, जिसकी एक्यूरेसी में दम हो, ना कि लेवल्स में। हुँ।